ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, आज हम 22/4/2025 की मूल्य रिवीजन कर रहे हैं जी। और कल 21 तारीख थी। हमारे बीच में बहुत बड़े भारत सरकार के रक्षा मंत्री जी आए थे, राजनाथ सिंह जी। तो काफ़ी उन्होंने यहाँ के शांति, उनके वाइब्रेशन के बारे में महसूस किया। जैसे मोहिनी बहन बता रही थी कि शांति, उनको भी सुख शांतिवन कहा सकते हैं, क्योंकि यहाँ सुख भी मिलता है, शांति भी मिलती है। तो ऐसे पावरफुल वाइब्रेशन अभी आजकल शांतिवन के है। और वाइब्रेशन आत्माओं से बनता है, तपस्या से बनता है। तो इसलिए उन्होंने बहुत इसकी महिमा की है और बहुत अच्छा एक भारत को स्वर्ग बनाने की जो लगन में सभी लगे, भारत फिर से स्वर्ग बने, हमारा भारत फिर से महान बने, जिसमें हम बाबा के बच्चे भी लगे हैं और भारत सरकार भी चाहती है। तो इस तरह आज का कल का उनका जो भाषण था, तो उसके ऊपर आज मुरली बाबा सेवा सेवा सेवा, रूहानी सेवा, भारत को कैसे हम जल्दी से जल्दी स्वर्ग बनाएं, कैसे हम नई दुनिया में जाएं, दुख सुख गर्मी सर्दी निंदा स्तुति मान अपमान बावलता सब सहन करना है। तो ऐसे बाबा हमको इशारा दे रहे हैं आज की मुरली से। बहानेबाजी नहीं छोड़ के अपने को सक्षम बनाओ, पढ़ाई के द्वारा, योग के द्वारा, सर्विस के द्वारा। तो बाबा ने बोला है कि तुम्हारा ये मोस्ट वैल्यूबल समय है, तो इसमें तुम पाप के पूरे पूरे मददगार बनते हो। और मददगार बच्चे उच्च पद पाते, तो कैसे, वो थोड़ा डिटेल बताइए। बाबा ने आज, जैसे 22 अप्रैल 2025 है जी, बाबा ने कहा यह समय तुम्हारा मोस्ट वैल्यूबल समय है जी। तो बाबा ने बताया मोस्ट वैल्यूबल क्यों है। अभी तुम बच्चों को सुख धाम में जाने के लिए पूरा पुरुषार्थ करना है जी, इसलिए तुम्हारा मोस्ट वैल्यूबल समय है जी। तो बाबा ने यही बात कहा मोस्ट वैल्यूबल समय के लिए जी। और जो बाप के अभी मोस्ट वैल्यूबल समय है, बाबा सर्विसेबल बच्चों को ही मददगार कहते हैं जी। फिर बाबा ने कहा बाप आए हैं भारत तो क्या विश्व को सुखधाम बनाने, तो ब्राह्मण बच्चों को ही मददगार बनना है। तो जो सुखधाम जाने के लिए पुरुषार्थ करने का समय यही है, इसलिए मोस्ट वैल्यूबल है। और बाप सारे विश्व को सुखधाम बनाने आए हैं, तो हम बच्चों को बाप का मददगार बनना है। बाबा ने कहा जो अच्छे मददगार बनेंगे वह पद भी उच्च पाएंगे, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा अभी तुम बच्चों की वानप्रस्थ अवस्था है। वानप्रस्थ अवस्था 4 होती है, बाल, युवा, वयस्क और वृद्ध अवस्था, अर्थात वानप्रस्थ अवस्था। तो अभी सारे सृष्टि की वानप्रस्थ अवस्था है, वृद्धावस्था है, इसलिए सर्व मनुष्य आत्माओं की वृद्धावस्था है। तो क्यों ना बाप का मददगार बन जाना चाहिए। बिल्कुल। तो बाबा ने कहा जो मनुष्य होते हैं दुनिया में भक्ति मार्ग वाले, वह भी समझते हैं अब हमारी 60 साल से ऊपर उम्र हो गई, वानप्रस्थ अवस्था हो गई, तो भक्ति में क्यों ना लग जाएं और जा करके काशीवास करते हैं। शुद्ध मतलब जो हम लोग राजयोग अभ्यास के लिए शुद्ध अन्न, सत्संग, दैवी गुणों की धारणा, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, वो लोग भी करने लग जाते हैं जा करके, वानप्रस्थी जो भक्ति मार्ग वाले होते हैं। तो बाबा ने कहा जब तक वानप्रस्थ अवस्था नहीं होती है तब तक खूब धन आदि कमाते हैं। तो अभी तो तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, तो क्यों ना बाप का मददगार बन जाओ, बाबा बोलता है। जो मददगार बनेंगे वही उच्च पद पाएंगे। तो ये सब इस कारण सुखधाम जाने का समय इसलिए मोस्ट वैल्यूबल समय है जी। तो पाल भाई, आज क्वेश्चन आंसर में बाबा ने खास बोला है कि सर्विसफुल बच्चे कौन से बहानेबाजी नहीं कर सकते। बाबा बोलता है कि सर्विसफुल बच्चे यह बहानेबाजी नहीं कर सकते कि यहाँ तो गर्मी है, यहाँ तो ठंडी है, इसलिए हम सर्विस नहीं कर सकते हैं। तो थोड़ी गर्मी हुई या थोड़ी ठंडी हुई तो नाजुक नहीं बनना है, बाबा बोलता है। ऐसे नहीं कि हम तो सहन ही नहीं कर सकते। बाबा बोलता है इस दुख धाम में सर्दी गर्मी ठंडी निंदा स्तुति सब कुछ है, लेकिन बहानेबाजी नहीं करनी, इसमें सब सहन करना है, बाबा ने बोला। इसके ऊपर इसको आज बाबा ने खास बोला जी। बाबा ही आकर के बताते हैं। बाबा ने कहा तुम बच्चे ही जानते हो जी सुख और दुख किसको कहा जाता है। बराबर। इस जीवन में मतलब मनुष्य जीवन में जो 84 जन्म लेते हो उसमें सुख कब मिलता है, दुख कब मिलता है जी। सो तुम ब्राह्मण ही नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। यह है ही दुख की दुनिया। इनमें थोड़े टाइम के लिए दुख सुख स्तुति निंदा सब कुछ सहन करना पड़ता है। इन सब से
पार होना है, अर्थात उपराम होना है। कोई को थोड़ी गर्मी लगती है तो कहते हैं हम ठंडी में रहें। अब बच्चों को तो गर्मी में अथवा ठंडी में सर्विस करनी है। इस समय थोड़ा बहुत दुख हो तो कोई बात नहीं, बाबा बोलता है यह है ही दुख धाम, तो इसमें कोई बहाना नहीं करना बच्चा। अब तुम बच्चों को सुख धाम में जाने के लिए पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है, इसलिए इसमें कोई बहाना चल न सके। बाबा ने जैसे कहा ना, सुख दुख गर्मी सर्दी निंदा स्तुति सब में समान रह करके इसमें कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी, बाबा बोलता है। बिल्कुल जी। पाल भाई, बाबा ने एक तो हमें सर्विस के ऊपर बोला है, दूसरा हमें पढ़ाई के ऊपर अटेंशन दिलाया आज की वीडियो। बाबा बोलता है ये रूहानी पढ़ाई है, इसको पढ़नी भी है और पढ़ानी भी है, क्योंकि अविनाशी ज्ञान रत्न है, इससे अपनी मुट्ठी भरनी है। आज मुट्ठी भरनी बाबा बोला, क्योंकि जैसे चने मुट्ठी में चने होते ना, उसका बाबा देखते हो, एग्जाम्पल देखते। लेकिन जैसे कई लोग होते हैं पैसे कमाने के पीछे लग जाते हैं कि नहीं पैसा भी चाहिए, ये भी चाहिए, उसके पीछे फिर ज्ञान योग साइड में कर देते हैं। तो बाबा बोलता है कि चनों के पीछे समय नहीं गंवाना है, इसलिए बाबा बोलता है कि अभी सेवा में लग जाना है। बाबा एक खास ये ज्ञान की और समय की बात आज बाबा ने खास रूहानी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी इसके ऊपर बोला है जी। अविनाशी ज्ञान रत्नों से मुट्ठी भरना है जी, जो अविनाशी कमाई के पीछे ही समय गंवाना है बोला जी जी। बाबा ने बोला यह रूहानी पढ़ाई पढ़ते ही हो राजाई के लिए। आज बाबा ने कहा यह तुम्हारा रूहानी धंधा है। कई बार बाबा ने मुरली में बोला अगर 2 वक्त रोटी का अगर इंतजाम है तुम रूहानी से आम लो जा, बाकी चक्कर में नहीं पड़ो ज़्यादा, वो टू मच कमाने के चक्कर में नहीं पड़ो। बाबा बोलता है ये भी वो जो बात है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बुद्धि में बैठती है। जो भाग्यशाली आत्मा है उनकी बुद्धि में बैठता है जी। जैसे हमारे ब्रजमोहन जी थे उस समय के चार्टर्ड अकाउंटेंट, आज उसके जो समय के सीए थे, आज कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां बना के बैठे हुए हैं, लेकिन उसकी बुद्धि में था, उसकी बुद्धि में बैठ गया, नौकरी भी छोड़ दी, इफ्को में था, आके बाबा के सेवा में लगे। ये सब भाग्यशाली आत्माओं की बुद्धि में बैठता है, जो सुगुण बुद्धि होते हैं, जो बुद्धिवान होते हैं। तो बाबा ने कहा तुम रूहानी पढ़ाई पढ़ते हो राजाई लेने के लिए, तुम्हारा धंधा है रूहानी। जिस्मानी विद्या तो काम आना नहीं है, शास्त्र भी काम नहीं आना है, क्योंकि क्यों न इस धंधे में लग जाना चाहिए। बाबा बोलता है बिल्कुल, जब शास्त्र काम नहीं आएगा, जिस्मानी विद्या काम नहीं आएगा, तो क्यों ना इस धंधे में लग जाना चाहिए। बाप तो विश्व का मालिक बनाते हैं। बाबा ने कहा विचार करना चाहिए कौन सी पढ़ाई में लगें, उस पढ़ाई में लगें या इस पढ़ाई में। वह तो कौन मनुष्य तो थोड़े डिग्रियों के लिए पढ़ते हैं और तुम पढ़ते हो राजाई के लिए। कितना रात दिन का फर्क है। वह पढ़ाई पढ़ने से भूगरे मिलेंगे, अर्थात पेट भरने के लिए कमाई होती है। भूगरे का मतलब होता है, या नहीं भी मिलेगा क्या पता, किसी का शरीर छूट जाए तो भूगरा भी गया बोलता है बाबा। यह कमाई तो साथ चलने की है। बाबा ने कहा अब मौत सामने खड़ा है, अर्थात विनाश सामने खड़ा है, तो पहले हम अपनी कमाई पूरी कर लें, और कमाई करते करते दुनिया ही को विनाश हो जाना है। बिल्कुल। लेकिन बाबा ने कहा तुम्हारी पढ़ाई पूरी होगी तब ही विनाश होगा। तुम जानते हो जो भी मनुष्य मात्र है उनकी मुट्ठी में है भूगरे। भूगरे से क्या भरता है, पेट भरता है बस। उनको ही बंदर मिसल पकड़ के बैठे हैं। अब तुम रत्न ले रहे हो, इन भूगरों से ममत्व छोड़ो। जब अच्छी रीति समझते हैं तब भूगरों की मुट्ठी को छोड़ते हैं। जब अच्छी रीति बुद्धि से समझ जाते हैं तभी छोड़ते, तब ये भूगरों को छोड़ते हैं। बाबा ने इसी में कहा भूगर चनों के पीछे समय नहीं गंवाना है, बाबा ने कहा। बिल्कुल। तो पाल भाई आज बाबा ने एक तो समय और ज्ञान रत्नों पढ़ाई की बात कही, दूसरे बाबा इशारा हमको वैराग वृत्ति दिला रहा है आज के मूल्य से। बाबा बोलता है कि अब ये नाटक पूरा होता है, इसीलिए स्वयं को कर्म बंधनों से मुक्त करना है। जो भी हमारे बंधन है, कर्म बंधन है, माना लौकिक अलौकिक जो भी है। कई लोग लौकिक तो छोड़ देते हैं लेकिन अलौकिक में भी फंस जाते हैं। तो बोलता कोई भी कर्म बंधन नहीं होना चाहिए, इससे मुक्त रहना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है और बनाना भी है, और मदर फादर को फॉलो कर बना, माता पिता को फॉलो कर राजाई पद के अधिकारी बनना है। इसके ऊपर बाबा ने खास अटेंशन दिलाया। तो आज बाबा ने कहा गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए जी सब कुछ भूलते जाओ जी। बाप कहते हैं जिस कर्म बंधन में फंसे हो उसको भूलो। अब कर्म बंधन से मुक्त होना है, क्योंकि नाटक पूरा होता है और अब घर जाना है जी। बाबा ने कहा स्वदर्शन चक्रधारी बनना है और बनाना है।
बाबा ने कहा ड्रामा बहुत जरूरी बुद्धि में रखना कि ड्रामा पूरा हो रहा है अभी, क्योंकि जब तक वैराग नहीं आएगा, क्योंकि भाई लास्ट घड़ी पे हम खड़े एकदम। उसी को कल बाबा बार बार बोल रहे हैं ना, हम वानप्रस्थी हैं जी, इस चीज बुद्धि में रहे, मैं वानप्रस्थी आत्मा हूँ जी। तो बाबा ने कहा सुदर्शन चक्रधारी बनो और बनाओ। क्यों बनो? उच्च पद कैसे पाएंगे, यह तो बाप ने समझाया है। एक तो सुदर्शन चक्रधारी बनो और बनाओ, योगी भी पक्के बनो और बनाओ। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो उच्च पद पाएंगे। सुदर्शन चक्रधारी बनना और बनाना है, तब उच्च पद पाएंगे। फिर बाबा ने कहा फॉलो फादर मदर को करना है। जैसे आज बाप खुद कहते हैं मुझे याद करो, तुम विश्व के मालिक फिर से बन जाएंगे, तो तुम विश्व के मालिक फिर से बन जाएंगे जी। बाप फिर आया हुआ है, अब विश्व का मालिक पूरा बनना है। फॉलो फादर मदर, सिर्फ फादर नहीं हो सकता, फॉलो फादर मदर है जी। तो इस तरह से बाबा ने आज ये सब चीज़ों के लिए बताया। फॉलो फादर मदर करेंगे तभी राजाई पद कर अधिकारी बनेंगे, विश्व के मालिक बनेंगे। फिर बाबा ने आज कहा विश्व का मालिक बनने के लिए बाप ने तुम्हें जो परहेज बताई वह परहेज करो। क्या परहेज करना है? याद में रहकर भोजन बनाओ और योग में रहकर खाओ। ये चीज़ बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो। याद में बनाओ और योग में खाओ, माना याद में रहकर बनाओ और योग में रहकर खाओ। इसका थोड़ा क्लियर करें। याद, जैसे बाबा की याद में रहेंगे, बाबा के लिए खाना बना रहा हूँ, मैं आत्मा बाबा के लिए खाना बना रही हूँ, माना कर्म योग हो गया, कर्म योगी बन के जी। दूसरा बात, योग में रह करके मैं आत्मा स्थित हो के, आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के बाबा जी खिला रहा है या मैं बाबा को खिला रही हूँ जी। ब्रह्मा बाबा तो बोलते थे मैं शिव बाबा को खिला रहा हूँ। आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के बाबा की याद में योग में रह करके खाना खाना है जी, बिल्कुल। तो ये चीज़ बाबा ने कहा जी। बाबा ने कहा बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो। बस और कोई को भी यह समझाओ तुम कैसे 84 जन्म लेते लेते अपवित्र बने हो, अब फिर पवित्र बनना है। जितना याद करेंगे तो पवित्र होते जाएंगे। बहुत याद करने वाले ही नई दुनिया में पहले पहले आएंगे। बिल्कुल। इस तरह से बाबा ने आज अच्छी अच्छी बातें बताई। और शिव बाबा ने कहा पतित पावन ज्ञान का सागर मैं हूँ, कृष्ण के लिए ऐसा कह न सके। गीता का भगवान कौन? यह बहुत अच्छा चित्र है। चित्र के ऊपर बताया बाबा ने। बाप यह चित्र आदि सब बनवाते हैं बच्चों के कल्याण के लिए। शिव बाबा की महिमा तो कंप्लीट लिखना है, सारा मदार इन पर है। ऊपर से जो भी आते हैं वह पवित्र हैं ही, पवित्र बनने बिगर कोई जा न सके। मुख्य बात है यहाँ पवित्र बनने की। इस तरह से आज बाबा ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। वरदान भी आज का बताएंगे। आज बाबा ने कहा संकल्पों के ऊपर बोला है। आज बाबा ने श्रेष्ठ सेवाधारी कौन है? संकल्प को भी चेक कर व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव जी। श्रेष्ठ सेवाधारी वह है जिसका हर संकल्प पावरफुल हो, एक भी संकल्प कहीं भी व्यर्थ न जाए। क्योंकि सेवाधारी अर्थात विश्व की स्टेज पर एक्ट करने वाले, सारी विश्व आपको कॉपी करती है। यदि आपने एक संकल्प व्यर्थ किया तो सिर्फ अपने प्रति नहीं किया लेकिन अनेकों के निमित्त बन गए जी। इसलिए अब व्यर्थ के खाते को समाप्त कर श्रेष्ठ सेवाधारी बनो। क्योंकि हम लोग मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवाधारी हैं जी। जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख कर सब करेंगे। लेकिन बाबा ने अभी कहा जो बोल मैं बोलूँगा वो बोल भी सब बोलेंगे, जो संकल्प मैं करूँगा वो संकल्प करेंगे। वो समय आ गया है जी। सिर्फ जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख करेंगे वो नहीं, जो मैं बोलूँगा वही वायुमंडल में जाएगा और वो लोग बोलेंगे। जो संकल्प मैं करूँगा वही संकल्प वायुमंडल में जाएगा, लोग बोलेंगे। इसके लिए मैं जवाबदार हूँ जी। इसलिए बाबा कहता है संकल्प को भी चेक कर व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले ही श्रेष्ठ सेवाधारी है। आज बाबा ने स्लोगन में बोला है सेवा के वायुमंडल के साथ साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाओ। सेवा का वायुमंडल, हम लोग सेवा तो खूब करते हैं, लेकिन बाबा ने कहा बेहद की वैराग्य वृत्ति। वैराग्य वृत्ति अर्थात एक तो बाबा ने उस दिन बोला निमित्त भाव जी, प्लस आज बाबा ने कहा है देही अभिमानी बनना है। जो देही अभिमानी बनना है वही बेहद की वैराग्य वृत्ति कर सकता है। बिल्कुल।
तो बेहद की वैराग्य वृत्ति के लिए बाबा ने कल संडे को बोला था कि निमित्त भाव, और आज बाबा मतलब कई तरह की वानप्रस्थी है तो बेहद की वैराग्य वृत्ति होगी, वानप्रस्थ हूँ ये स्मृति रहे। तो इस तरह से बाबा रोज अलग अलग बातें समझाता है। बिल्कुल ठीक है भाई साहब जी, थैंक यू। ओम शांति।